अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो में चैनल एम ए की कोडिंग। ये मेरा कोडिंग चैनल है। मैं इसके अंदर अपने तमाम वीडियोस तमाम लैंग्वेजेस की वीडियोस मतलब एच टी एम एल होगी, सी एस एस होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, पाइथन, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस एंड लाइक दैट। उसके बाद हम बात कर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एच टी एम एल, सी एस एस और जावास्क्रिप्ट क्या होती हैं, वेबसाइट कैसे काम करती है, एच टी एम एल, सी एस एस और जावास्क्रिप्ट वेब पेज को बनाने में क्या रोल प्ले करती हैं, और जब वो वेब पेज के अंदर बन जाती हैं उसके बाद वो क्या काम करती हैं। आज की हम वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। फिल वक्त हम लोग छोटी छोटी बात करेंगे, मतलब मेन मेन चीज़ें, मेन मेन पॉइंट, डेफिनेशन वगैरह उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको डिटेल जो नोट होगा वो मैं आपको जब उनका हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे उस वक्त मैं बताऊँगा। फिल वक्त हम लोग एच टी एम एल का कोर्स स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम सी एस एस का कोर्स स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड भी स्टार्ट करेंगे। सो मैं इस पूरे कोर्स की एच टी एम एल, सी एस एस और जावास्क्रिप्ट के कोर्स की जो प्ले लिस्ट बना दूंगा, आप वहाँ जाकर उसे चेकआउट ज़रूर से कर लीजिएगा। सो ये मेरा दूसरा चैनल है। मैं आपको अपने फर्स्ट चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ये देखें, ये मेरा दूसरा चैनल है एम ए क्यू क्रिएशन। ये मेरा एक एडिटिंग चैनल है। ये मैं काफ़ी देर हो गई इसके अंदर मैंने वीडियो अपलोड नहीं की हुई। तो मैं इसे चलाता हूँ कभी कभी, कभी कभार होगा मैं इसमें वीडियोज अपलोड कर देता हूँ, वरना वरना भी ज़्यादातर मेरा यही वाला चैनल चलेगा। तो अब हम बात करते हैं एच टी एम एल, सी एस एस और जावास्क्रिप्ट के बारे में, वो क्या चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं एच टी एम एल, सी एस एस और जावास्क्रिप्ट के बारे में। देखें, जैसा कि आपको मैंने भी बताया कि एच टी एम एल जो है वो एक वेब, एच टी एम एल, सी एस एस और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज एक वेब पेज को बनाने में काम आती हैं, जो एक वेब पेज को बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एच टी एम एल और सी एस एस और जावास्क्रिप्ट के बारे में, और हम बात करेंगे कि एक वेबसाइट काम कैसे करती है, उसके काम करने में क्या चीज़ें होती हैं और इस तरह की जो बैकग्राउंड होता है। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एच टी एम एल के बारे में। एच टी एम एल एक जैसे एच टी एम एल एक मार्कअप लैंग्वेज। अब आप कहेंगे मार्कअप क्या चीज़ है। मार्कअप कहते हैं एच टी एम एल कोड को। एच टी एम एल एक ये आपको सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना देख लें, जो एच टी एम एल लैंग्वेज है ना, वो एक वेब पेज की बॉडी है, स्केलेटन कह ले, स्केलेटन होती है। और जो सी एस एस लैंग्वेज है, सी एस एस, ये सी एस एस लैंग्वेज एक वेब पेज को ब्यूटी देती है, उसको डिज़ाइन देती है। और उसके बारे में मतलब उसको जो कुछ भी अपना डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है उसमें, उसको ब्यूटी देनी है वेब पेज में, वो सारा कुछ सी एस एस संभालती है। और मतलब सी एस एस का जो मेन रोल है वो ब्यूटी देना वेब पेज को। एच टी एम एल का जो मेन रोल है वो बॉडी होती है या स्केलेटन कह लें। और जो जावास्क्रिप्ट का जो मेन रोल है वो ब्रेन। अब आप कहेंगे जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है। जावास्क्रिप्ट को हम लोग आमतौर पे जेएसपी कह लेते हैं, जेएसपी माना जाता है, और जावास्क्रिप्ट एक ही चीज़ है, मतलब एब्रीविएटेड फॉर्म है जावास्क्रिप्ट, और जेएस की शॉर्ट फॉर्म कह लें। और जावास्क्रिप्ट जो है वो पूरे वेब पेज के ब्रेन होते हैं, मतलब वेब पेज ने जो भी काम करना हो, मतलब कि उसने अगर हमको क्लिक करें किसी चीज़ पे तो कोई और ऑप्शन ओपन हो जाए, हम लोग कोई मतलब वेब पेज का काम करना, वो सारा कुछ जावास्क्रिप्ट संभालती है। सी एस एस का काम है, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। एच टी एम एल बॉडी होगी वेब पेज की, सी एस एस ब्यूटी होगी वेब पेज की, और जावास्क्रिप्ट पूरी की पूरी वेबसाइट का ब्रेन होगी। ये चीज़ें आपने मेन 3 पॉइंट्स हैं, बस आपने 3 पॉइंट्स को लाजमी याद रखना है, ये इनकी बेसिक्स हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि अब आपको एक फ्रेंडली एग्जांपल के जरिए आपको मैं एच टी एम एल, सी एस एस और जावास्क्रिप्ट के बारे में बताता हूँ कि एच टी एम एल, सी एस एस और जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है। देखें, अभी एक बड़ी अच्छी गाड़ी है, इसके बारे में हम देखें। मेटालिक बॉडी मैंने लिखा हुआ है, ये जैसे कि आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है डिज़ाइन डेकर्स एंड पेंट्स, नीचे मैंने सी एस एस लिख दिया है। मेटालिक बॉडी मैंने एच टी एम एल लिख दिया है, इंजन, ए बी सी एंड जावास्क्रिप्ट। अब मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ, आप वो देख लीजिएगा। देखें, अब ये गाड़ी है। अब ये इसको बनाने वाली जो कंपनी है, उसने ये तो नहीं ना किया होगा कि सबसे पहले हम लोग पूरी गाड़ी को देख लें, जी हमने इसके अंदर ये फलां फलां डिज़ाइन डालना है। उसने सबसे पहले सोचा होगा हमने गाड़ी बनानी है। अब गाड़ी कैसे की बनानी है, अब उसके अंदर डिज़ाइनिंग वगैरह वो जैसे जैसे बनाते जाएंगे उनके दिमाग में आते जाएगा कि हम इस तरह की डिज़ाइन करते हैं, उस तरह के वो सी रहेगा, ये सी डिज़ाइन रहेगा। अब देखें, जैसे ये गाड़ी है, इसको बनाने वाली कंपनी ने सबसे पहले इसका ऊपर वाली बॉडी बनाई होगी, स्केलेटन लोहे का सारा सामान बनाया होगा। ये सारा कुछ आ गया मेटालिक बॉडी में, और मेटालिक बॉडी मतलब इस गाड़ी की एच टी एम एल। आप इस गाड़ी को वेब पेज मान लें, मतलब ये पूरी एक वेब पेज है। आपने आपका करना है, ये देखें, ये जितनी भी इसकी मेटालिक बॉडी है ये सारी की सारी एच टी एम एल में आती है। मतलब वेब पेज के तरह से देखें, वेब पेज के नज़रिए से, तो ये एक एच टी एम एल है। उसके बाद अब हम बात करते हैं सी एस एस के बारे में। सी एस एस के देखें अभी, जैसे आप इसकी ये वाली लाइट ले लें,
कंपनी ने ये तो नहीं ना सोचा होगा इसकी लाइट हम लोग ऐसे ही रखेंगे। कंपनी ने तो जैसे जैसे बनाती है कि उसने ऐसे ऐसे डिज़ाइन करते जाएंगे कि हाँ ये वाली लाइट सही रहेगी इस पर। अब वो चाहते तो इसके अंदर सर्कल शेप की बना सकते थे लाइट, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई। उनको ये वाली ज़्यादा पसंद आई। अब इसके अंदर जितना भी उसका पेंट हो गया, फिर अलॉय रिम्स का जो डिज़ाइन हो गया, उसके आगे इसका जो आगे बम्पर है उसका डिज़ाइन हो गया, फिर ये स्पॉइलर उन्होंने लगाया, ये उन्होंने साइड मिरर्स लगाए, ये उन्होंने विंड स्क्रीन लगाई, फिर उन्होंने ये लोहे की चीज़ें लगाई, फिर जितना भी मतलब इसका जितना भी डिज़ाइनिंग है ना वो सारा कुछ आ गया CSS में। तो गाड़ी का पेंट हो गया, गाड़ी का पेंट, उसकी डिज़ाइनिंग, डेकर्स एंड जितना कुछ भी मतलब गाड़ी को संवारने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, उसको लुक देने के लिए, अच्छी लुक देने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सारा कुछ CSS में आता है। और ये एक वेब पेज के नज़रिए से आप देखें तो वो CSS में ही आता है। उसके बाद अब आप उसको बॉडी वगैरह बना दें, सारा कुछ कर दें, लेकिन आप गाड़ी में इंजन ही ना डालें तो गाड़ी चलेगी, गाड़ी का फ़ायदा ही नहीं कोई, गाड़ी को लेगा ही नहीं। अब देखें गाड़ी का जो इंजन है, वो इंजन हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फिर ब्रेक्स हो गई, फिर जितना भी कुछ पेट्रोल हो गया, पेट्रोल टैंक हो गया, और जितना भी पिस्टन्स हो गए गाड़ी की, जितना भी कुछ है ना सारा कुछ वो जावास्क्रिप्ट संभालती है। अब आपको समझ आ गया होगा जहाँ तक मुझे। अब हम दोबारा से बात कर लेते हैं कि क्या है। अब हमको शॉर्ट फॉर्म बता दें, शॉर्ट तरीके से देखें। गाड़ी का जितना भी मेटालिक बॉडी हो गई, गाड़ी के अंदर डिज़ाइन नहीं, डिज़ाइन हटा के मेटालिक बॉडी सारी, वो HTML स्केलेटन मतलब गाड़ी का HTML। फिर डिज़ाइंस, डेकर्स एंड पेंट्स, तो गाड़ी के अंदर सीट्स, डैशबोर्ड्स और अलॉय रिम्स का डिज़ाइन, लाइट्स का डिज़ाइन, बम्पर और जितना भी कुछ आ गया वो सारा CSS संभालती है वेब पेज में। और इंजन वगैरह, इंजन और एक्सेलरेशन, ब्रेक्स एंड लाइक दैट, वो सारा कुछ जावास्क्रिप्ट संभालेगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि वेब पेज कैसे काम करती है, हाउ अ वेबसाइट वर्क्स। अब देखें, फर्ज करें ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकता है, जैसे वो विंडोज़ इस्तेमाल कर ले, यूबंटू इस्तेमाल कर ले, मैक इस्तेमाल कर ले, वो उसकी अपनी मर्ज़ी, वो जो मर्ज़ी करे। अब क्लाइंट ने क्या करना है, क्लाइंट ने ब्राउज़र ओपन किया, क्लाइंट ने देखा कि जी मैं google.com पे जाना है। उसने google.com के सर्वर से रिक्वेस्ट की कि जी मुझे google.com दे दो। क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर अ वेबसाइट, उसने google.com की उसने रिक्वेस्ट की। फर्स्ट करने को बोल रहा हूँ, उसने google.com की रिक्वेस्ट की कि जी मुझे google.com दे दो। अब उसने वेब सर्वर से अब वो रिक्वेस्ट की वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर का एक अपना आईपी एड्रेस होगा, वेब सर्वर का एक अपना आईपी एड्रेस है। अब उस आईपी एड्रेस के अंदर वेब पेज की फाइल्स हो गई, बैकएंड हो गया उसका, और जितना भी ऑल इट्स ओवर, और जो कुछ भी है उसका, वो सारा कुछ उसका हो गया बैकएंड। और ये बैकएंड की चीज़ है, बैकएंड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बैकएंड पाइथन की फॉर्म में हो सकता है, बैकएंड PHP की फॉर्म में हो सकता है, बैकएंड Node.js की फॉर्म में भी हो सकता है। अब बैकएंड क्या कहेंगे आपके, बैकएंड क्या चीज़ है। बैकएंड मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। बैकएंड क्या करता है, बैकएंड जो फाइल्स होती हैं उन फाइल को कंप्यूट करता है और उनके नतीजे में निकालता है जावास्क्रिप्ट और CSS। ये एक ही फाइल में होते हैं, HTML की फाइल में। ये उसके नतीजे में जो भी वो कंप्यूटिंग करता है, बैकएंड जो भी कंप्यूट करता है, जैसे फर्स्ट करें बैकएंड होगा पाइथन की फॉर्म में। पाइथन ने क्या करना है, उससे सारा कुछ कंप्यूट करना है सारी फाइल्स को। उसके नतीजे में उसने एक फाइल निकाली है HTML की। अब उस HTML की फाइल के पीछे सारी फाइल्स लिंक होंगी, जावास्क्रिप्ट, CSS और इस तरह की जितना भी है वो सारा कुछ होगा। ओके, अब इसने क्या करना है, वेब सर्वर ने क्या करना है, उसने बैकएंड ने क्या करना है, सॉरी वेब सर्वर ने नहीं, बैकएंड। बैकएंड ने क्या करना है, बैकएंड ने वेब सर्वर को दे दिया जी ये सारा कुछ है, ये मैंने सारी फाइल्स ढूंढ ली हैं, ये सारा उसने रिजल्ट निकाल के दे दिया है वेब सर्वर को। वेब सर्वर ने आगे से सर्वर ने वापस से क्लाइंट को रिस्पांस दे देना जी ये सारी वेबसाइट आप पकड़ लें। अब क्लाइंट को रिस्पांस मिल जाएगा, क्योंकि क्लाइंट को हमने तो कोडिंग की होगी, क्लाइंट को समझ नहीं आएगी लिखा गया हमने क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद अब बारी आती है ब्राउज़र की। ब्राउज़र कोई भी हो सकता है, ब्राउज़र ओपरा ओपरा होता है, फिर गूगल क्रोम आ गया, गूगल क्रोम तो आम चल रहा है। उसके बाद मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया, इस तरह की बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, कोई भी ले लें आप। ओके, उसने वेब सर्वर ने ये तीनों फाइल दे दी ब्राउज़र को। ब्राउज़र का काम है अब उसने जितनी इन तीनों फाइल में से उसने निकालना है, उसने सारा कुछ करना है, उसको उसको स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले करने का काम होता है वो सारा का सारा ब्राउज़र का होता है। जैसे आप अगर कोई वेबसाइट और वेब पेज ओपन कर देते हैं, मतलब कि जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट, 1 सेकंड मैं आपको भी बताता हूँ।
देखें अभी, जैसा कि मैंने ये youtube.com की वेबसाइट ओपन की हुई है और एम आई की कोडिंग के नाम का मेरा चैनल है। मैं इधर ये वाला पेज मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ये सारा पेज मैंने ओपन किया हुआ है। ओके, अब देखें, मैं अब जिसका जो सर्वर है, ये पूरे यूट्यूब का जो सर्वर है, मैं उससे कहूँगा जी मुझे एम आई क्यू क्रिएशंस वाली फाइल, जो एम आई क्यू क्रिएशन मतलब मैंने पेज खोलना है, मुझे वो पेज दे दो। अब वो जो पेज है वो जाएगा सर्वर के पास, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर के ने फाइल ढूंढनी है, उसने बैकएंड को दे दिया, बैकएंड ने आगे से उसके नतीजे में 3 फाइल निकालनी है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। उसने ये तीनों फाइल निकाल ली, ये तीनों फाइल निकाल के उसने वेब सर्वर को वापस कर दिया कि ये देखें मेरे पास ये 3 फाइल आ गई हैं, आप आगे कर लो जो करना है। वेब सर्वर को दे दिया उसने। अब आगे वेब सर्वर का काम होता है, वेब सर्वर ने रिस्पॉन्स करना है क्लाइंट को, ये नहीं मुझे रिस्पॉन्स करेगा। अब देखें, मैं इसे क्लिक करता हूँ, वेब सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स कर दिया कि जी ये ले, ये आप ले लें सारी फाइल्स। हो गया ब्राउज़र थे आप, इसमें मेन चीज़ आती है ब्राउज़र की। इसमें वेब सर्वर ने तो दे दिया, वेब सर्वर ने देना है फाइल्स के नतीजे में कि फाइल्स ये ले, फाइल्स की फॉर्म उससे पकड़ा देना जी, आगे जो काम करना तुम खुद करो, अंदर मेरा अब कुछ नहीं है, उसने ये कह देना है। ब्राउज़र ने अब आगे से क्या करना है, ब्राउज़र ने सारी उसकी मैनिपुलेशन करनी है, उसके बारे में सारा कुछ निकालना है, कैलकुलेशन करनी है कि ये देखें स्टेटस फैक्ट्री जो लिखा हुआ है, ये स्टेटस फैक्ट्री ये इस जगह दरमियान में होगा, इसका बैकग्राउंड ब्लैक कलर का रखना है, इसका लोगो इस जगह पे होगा, नेम इस जगह पे होगा, वीडियो सारी इस तरह से होंगी, ये सारे सेक्शन इस तरह से बने होंगे, शॉर्ट्स इस तरह लिखा होगा, ये सारी इस तरह होगी, यूट्यूब का लोगो इधर बना होगा, ये चैनल का लोगो इधर, ये मेरा जो चैनल है जो लॉग इन पेज है वो इधर होगा, सर्च इंजन इधर होगा, ब्राउज़र का सर्च इंजन इधर होगा, ये सारा कुछ ब्राउज़र ने खुद किया है। आई होप अब आपको समझ आ गई होगी। अब दोबारा चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। ओके, जैसा कि आपको मैंने सारा कुछ बताया, आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ HTML, वेब पेज बनाने में HTML का रोल। जैसा कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि HTML जो है वो एक स्केलेटन होती है वेब पेज का। स्केलेटन, स्केलेटन समझते हैं ना, जैसे ह्यूमन बॉडी है उसका स्केलेटन, स्केलेटन ना हो, हड्डियां ना हो हमारी, हम तो चलने के काबिल नहीं रहेंगे, मतलब हड्डियां हमारी मेन चीज़ है। तो इस तरह ही HTML लैंग्वेज है वो वेब पेज को बनाने के लिए बेसिक है, बेसिक चीज़ चाहिए होती है हमें HTML। ओके, HTML इज स्केलेटन ऑफ द वेब पेज, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये 3 पॉइंट्स हम रीड कर लेते हैं और इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। HTML स्टैंड फॉर द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML ये मेन चीज़ है। HTML की जो एब्रीविएशन है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये बेसिक है, ये आपने लाजमी याद रख लेना है। उसके बाद इट इज़ बेसिकली अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर गिविंग अ स्टैटिक स्केलेटन टू अ वेब पेज एप्लीकेशन एंड द वेब पेज। आप समझ आ गई होगी, मतलब वेब एप्लीकेशन का मतलब है, जैसे आपने बहुत सी फाइल्स देखी होंगी, जैसे यूट्यूब ले ले, यूट्यूब की एक ऐप भी है और वो वेब सर्वर वेब पेज पे भी चल रहा है। तो इसको हम कहते हैं वेब एप्लीकेशन। दराज ले लें, आपको दराज के बारे में पता होगा, तो पाकिस्तान में अगर आप, तो दराज के बारे में आपको पता होगा, दराज अपने वेब पेज पे भी एप्लीकेशन के लिए काम करता है और अपनी एक ऐप भी उसने बनाई हुई है। ओके, इस तरह आपको समझ आ गया होगा। मतलब HTML इन सारे पॉइंट्स का मेन जो रीज़न है, मेन लिखने का जो मेरा रीज़न है वो स्केलेटन, मतलब इसके बारे में मैंने सारा कुछ इसलिए लिखा है कि ये एक स्केलेटन है वेब पेज का। स्केलेटन मेन, मतलब HTML जो है वो मेन चीज़ है, बेस करें आप, पूरे वेब पेज की बेस है। अगर HTML आप मजबूत नहीं करेंगे तो आपकी पूरी वेबसाइट मजबूत नहीं रहेगी। ओके, इसी तरह वेल स्टैंडर्डाइज सिस्टम, ये सारा कुछ HTML का ही है। ओके, इसका अगर आपको इधर तक कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उसके बारे में आपको सारा कुछ, आपकी कन्फ्यूजन वगैरह मैं सारा कुछ दूर कर दूंगा। ओके, अब हम बात करते हैं CSS के बारे में। CSS जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि उस फ्रेंडली एग्जांपल के जरिए, कार वाली एग्जांपल के जरिए, कि CSS जो होता है उसका काम होता है वेब पेज को डिज़ाइन देना। CSS का काम होता है वेब पेज को डिज़ाइन देना, वो मेकअप की फॉर्म में। जैसे आप ह्यूमन बॉडी ले लें, ह्यूमन बॉडी अगर इंसानी जिस्म है, हड्डियाँ, हड्डियों के ऊपर स्किन का कलर, कपड़े और मेकअप, ज्वेलरी एंड एनीथिंग, घड़ियाँ, ऐनक और ग्लासेस, बियर्ड एंड एनीथिंग एल्स, ये सारा कुछ मेकअप में, मेकअप हो गया, सूट, ड्रेसिंग, ETC, ये सारा कुछ आ गया। ओके, CSS जो है वो वेब पेज की डिज़ाइनिंग को कंट्रोल करती है और वो एक स्केलेटन का डिज़ाइन होता है, मतलब स्केलेटन को डिज़ाइनिंग देना और इस तरह सारी। और इसे देखें, इट मेक्स अ वेब पेज ब्यूटीफुल, जैसे कि मैंने आपको भी बताया है, इट मेक्स द वेब पेज ब्यूटीफुल।
ओके, देखें अभी कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जैसे कि अभी HTML की एब्रीविएशन थी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस तरह से CSS की भी एब्रीविएशन है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स. Cascading style sheet, which is often known as the CSS, is the style sheet language that is used to handle the presentation of a web page containing HTML. यानी HTML से लिंक्ड होती है, आपने एक अलग से फाइल बनानी है CSS के नाम की. इसको इंक्लूड करने के बहुत से तरीके हैं. ये हम लोग आपको, ये मैं आपको अभी आप बस इतना समझ लें कि इसके आप बेसिक समझ लें कि CSS जो है वो वेब पेज की डिज़ाइनिंग को कंट्रोल करती है. अभी आपके लिए बस इतना ही ज़रूरी है. और एक और चीज़, कास्केडिंग स्टाइल शीट विच इज़ ऑफन नोन एज द CSS. ये भी आप ध्यान रख लें, CSS की एब्रीविएशन क्या होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स. और जो CSS है वो HTML के साथ लिंक्ड होती है. अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में. जावास्क्रिप्ट जैसे कि माना आपको अभी पहले ही बताया है कि स्केलेटन का ब्रेन होता है. ये जैसे आप देख लें, ह्यूमन बॉडी ले लें आप, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन ना हो, हम लोग अपने जैसे भी फर्स्ट करें, मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, हाथ नहीं मैं हिला सकूंगा, आप अपना हाथ हिलाएंगे हाथ नहीं हिला सकेंगे, ब्रेन ही नहीं होगा आप में. अगर आप में ब्रेन नहीं है तो आप हाथ नहीं हिला सकेंगे अपना, आप चल फिर नहीं सकेंगे, आपके काम नहीं कर सकेंगे. मतलब ये जावास्क्रिप्ट जो है वेब पेज का मेन चीज़ है वेब पेज की. जावास्क्रिप्ट में जब आप घुसेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल मुश्किल चीज़ है, लेकिन आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं करनी. आपने बस मेरी जो प्ले लिस्ट मैं आपको बनाऊंगा, आपने बस उसे बुक मार्क कर लेना है और मैं जाकर उसे देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी. ओके. और ये देख लें, ये लिखा है मैंने, कंट्रोल्स ऑल वर्किंग ऑफ द वेब पेज. जावास्क्रिप्ट जो है कोई भी फंक्शन इससे करना हो, मतलब वेब पेज जैसे आप दराज लें, दराज के अंदर हम लोग किसी चीज़ को बाय करनी हो, हमने किसी चीज़ को हम क्लिक करते हैं तो आगे हमारे पास नया वेब पेज खुल जाता है. फिर इस तरह जितना भी कुछ है ये सारा कुछ आ जाता है जावास्क्रिप्ट में. ओके. अब हम बात, ओके, अब आप देखें. ओके, अब आप देखें कि जावास्क्रिप्ट, अब हम रीड करते हैं दो पॉइंट्स को. जावास्क्रिप्ट विच इज़ ऑफन नोन एज द JS, इट इज़ अ हाई लेवल डायनामिक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यानी आप कह लेंगे जावास्क्रिप्ट जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. और जावास्क्रिप्ट को हम लोग, हाँ आप लोग, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जावास्क्रिप्ट जो है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में JSP कह लेते हैं. ओके. और इट अलाउज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग टू क्रिएट द कम्प्लीटली डायनामिक वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट. देखें अभी इस नालिका के मतलब मैं आपको बता दूँ, जैसे कि अभी जैसे दराज की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि दराज जो है एक एप्लीकेशन भी है उसकी, और एक वेबसाइट पर भी उसकी एप्लीकेशन बनी हुई है. तो उस वेबसाइट पर जो उसकी एप्लीकेशन बनी हुई है उसकी सारी फंक्शनिंग जावास्क्रिप्ट होल्ड करती है, और उसकी डिज़ाइनिंग CSS होल्ड करती है. और उसकी जो बेस है, पूरी वेबसाइट की जो बेस है वो HTML. अब आप देखें, अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत लंबी चीज़ है, अब HTML को मैं कहाँ लेके बैठ जाऊँ, मैं सारी याद करूँ उसे. नहीं, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है. आप CSS को भी पूरी ना याद करें, आप जावास्क्रिप्ट को भी पूरी ना याद करें. जावास्क्रिप्ट बहुत लंबी चीज़ है लेकिन आसान है. मैं आपको बता दूं, ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट बहुत आसान लैंग्वेज है, ये आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएंगी. आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने याद नहीं करनी है, आपने बस उनकी प्रैक्टिस करनी है. जब तक आप इसे प्रैक्टिकल तरीके से नहीं ना करेंगे आपको इसकी कुछ समझ नहीं आएगी. मैं आपको करके दिखा दूंगा, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आनी जब तक आप इसे खुद प्रैक्टिकल तरीके से ना करेंगे. हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से, यहाँ से नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग करना. लेकिन फिर तब तक मैं आपको समझाऊंगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HTML के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग HTML का कोर्स शुरू कर देंगे. उसके बाद तकरीबन HTML का जब कोर्स एंड हो जाएगा उसके बाद हम लोग CSS का कोर्स शुरू करेंगे. उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोर्स शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह एंड पे हम लोग एक अपनी वेब पेज बनाएंगे फुल तरीके से CSS जावास्क्रिप्ट और HTML का इस्तेमाल करते हुए. ओके. अब मैं आपको बता देता हूँ, HTML ज़रूरी नहीं है. HTML आप 80% याद कर लें, 80% प्रैक्टिस कर लें, वो भी बहुत है आपके लिए. CSS आप 40 से 60% भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको सही तरह से समझ आ जाती है 60% तक, तो वो भी आपके लिए बहुत है. और जावास्क्रिप्ट जो है वो आप 50 से 70% याद कर लें, वो भी बहुत है. और हाँ, अब इतना नहीं करना कि आप बस इतनी याद करके छोड़ दें. ये जब साथ साथ आप वेब पेज बनाते जाएंगे आपको साथ साथ अपने आप याद होते जाएंगे, आपको साथ साथ नहीं आप इम्प्रूविंग करते जाएंगे अपनी कोडिंग में, और ये आपके लिए बहुत इस्तेमाल होगा, आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट वेब पेज बनाने में. आप इसके प्रैक्टिस करते रहिए. प्रैक्टिस नहीं आपने छोड़नी इंसान की. जिस दिन आपने इनकी प्रैक्टिस छोड़ दी ना, आपको सारी लैंग्वेजेस भूल जाएंगी. ओके.
सो गाइस, आप आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें से, अगर आपको इस पूरी वीडियो में कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप, मैं इधर ही हूँ, आप मेरे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में सॉरी, कमेंट सेक्शन में आप लोग उसे ज़रूर से देख लीजिएगा। उधर से ये, सो गाइस, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा, मैं आपको उधर ही जवाब दे दूंगा। अगर अगर तो भी जवाब डिटेल्ड हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जवाब इंशाल्लाह ज़रूर से दूंगा। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, लेकिन अगर छोटी सी बात हो तो मैं आपको उधर कमेंट सेक्शन में आपको उसका आंसर दे दूंगा। और ओके, थैंक यू, आपने वीडियो देखी एंड तक। ओके, यार एंडिंग। तो गाइज, आई होप आपको यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे ज़रूर से बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ओके गाइस, अगर आपको यहाँ तक कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगर मैंने आपको कमेंट सेक्शन में जवाब ना दिया तो इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से जवाब दे दूंगा। आपने बस आप मेरी नेक्स्ट ट्यूटोरियल ज़रूर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल मेरा होगा HTML के बारे में। HTML में स्टार्ट करूँगा उसका कोर्स, और मैं बताऊँगा कि हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे और लाइक दैट सारा कुछ। ओके, सो गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को पसंद लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको टाइम से मिल जाए और आप उसे देख सकें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। नहीं आ रहा, आउटरो नहीं हो रहा। सो गाइस, अगर आपको यहाँ तक कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा, मैं आपको उधर उसका जवाब दे दूंगा। अगर मैंने आपको उधर उसका जवाब ना दिया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका ज़रूर से जवाब दे दूंगा। और आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछना है कोई सवाल। अगर आपको जैसे HTML की कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, CSS की कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, या जावास्क्रिप्ट की कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, या मैंने आपको जो समझाया कि वेबसाइट कैसे वर्क करती है उसमें उसके अंदर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, बैकएंड वगैरह और PHP पाइथन वगैरह आपको इस तरह की कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे ज़रूर से बता दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर से दे दूंगा। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर न्यू हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।